हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनू है और मेरे चैनल का नाम है ब्राइट फ्यूचर क्लासेस 1.0, जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। x² - 12x + 32 = 0 दिया है। इसमें करना कुछ नहीं, इसमें पहले सिंबल को देखना है। माइनस दिया है तो प्लस लिखेंगे और प्लस लाने के लिए प्लस लेंगे। यहाँ पे प्लस दिया है तो माइनस लेंगे, यहाँ प्लस लाने के लिए माइनस देंगे। अब ये जो दोनों प्लस वाली संख्या है ये माइनस वाली संख्या से बड़ी होगी, इसलिए इसको सीधे लिख देंगे x बड़ा है y से। आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें 2x² + 9x - 9 दिया है, तो 9 और 2 को गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को तोड़ेंगे तो 18 को 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 6 और 3 9 होगा। यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ माइनस ले लेंगे और यहाँ प्लस लाने के लिए यहाँ माइनस लेंगे और 2 है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा -1.5। यहाँ पे दिया है 2y² + 17y + 36 = 0। तो 36 को 2 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 को तोड़ना है ऐसे कि 17 आ जाए, तो 9 × 8 = 72 होता है। 9 × 8 = 72 होता है और 9 और 8 17 भी होता है। यहाँ प्लस का सिंबल है इसलिए यहाँ माइनस ले लेंगे और यहाँ प्लस लाने के लिए माइनस ले लेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4.5 और यहाँ पे -4। तो आंसर हो जाएगा x बड़ा है y से, क्योंकि -3 इस दोनों से बड़ा है और -1.5 इस दोनों से बड़ा है, इसलिए आंसर होगा x बड़ा है y से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। x² - 14x + 45 = 0। तो 45 लिखेंगे। 45 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 9 × 5 = 45 होता है और 9 और 5 14 होता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, यहाँ प्लस लाने के लिए प्लस का सिंबल लेंगे। यहाँ पे 81 दिया हुआ है तो 81 लेंगे और यहाँ 18 लाना है इसलिए 9 लेंगे। 9 और 9, 9 × 9 = 81 और 9 9 18 होता है। माइनस है इसलिए यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ प्लस लाने के लिए यहाँ प्लस लेंगे। अब ये देखना है कि ये जो 9 है इस दोनों 9 के बराबर में है और ये 5 जो है इस दोनों 9 से छोटा है, तो x छोटा है और बराबर है y के। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3x² - 14x + 15 = 0। तो क्या करेंगे, 15 और 3 को गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब 45 को तोड़ना है तो 9 × 5 = 45 होता है और 9 × 5 = 14 भी होता है। तो -9, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ प्लस लेंगे और यहाँ प्लस लाने के लिए यहाँ प्लस लेंगे और यहाँ पे 3 है इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1.6। अब ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ पे 9 लाना है तो 9 कैसे आएगा, 6 और 3 से आएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1.5। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और प्लस लाने के लिए ये प्लस हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये 3 जो है इस 3 के बराबर है और इससे बड़ा है। 1.6 जो है इससे बड़ा है, इससे छोटा है और इससे बड़ा है। तो एक बार x बड़ा हो रहा है और एक बार x छोटा हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा C and D। अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। x² - 7x + 12 = 0 है। तो 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 और 3 लेंगे। माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, प्लस लाने के लिए प्लस लेंगे। उसके बाद यहाँ 30 दिया हुआ है तो 30 लिखेंगे। यहाँ पे 11 - 11 है तो इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, 6 और 5। माइनस है इसलिए यहाँ प्लस लेंगे और प्लस लाने के लिए यहाँ पे प्लस लेंगे। 4, 6 और 5 दोनों से छोटा है और 3 भी इस दोनों से छोटा है, इसलिए इसका आंसर होगा x छोटा है y से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ चूंकि पावर में 2 है इसलिए इसका 2 आंसर होगा। x बराबर हो जाएगा प्लस और माइनस 5, और यहाँ y बराबर 25 है, y का पावर 1 है इसलिए y बराबर आ जाएगा 5। तो इसका आंसर होगा x छोटा और बराबर है y के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। 10 है, 3 लाना है, तो क्या करेंगे 5 और 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस दिया है इसलिए यहाँ प्लस लेंगे, और यहाँ माइनस लाना है इसलिए यहाँ पे माइनस लेंगे, और यहाँ पे 10 दिया है 10 लेंगे, और यहाँ पे माइनस 7 लाना है तो प्लस 5 और 2 लिखेंगे। 5 दूनी 10 और 5 2 7 होता है। माइनस है इसलिए प्लस लिखेंगे, और यहाँ प्लस लाने के लिए यहाँ प्लस लिखेंगे। अब 5 जो है सो इसके बराबर है और इससे बड़ा है, लेकिन माइनस 2 इस दोनों से छोटा हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा CND। x एक बार बड़ा हो रहा, एक बार बराबर और बड़ा हो रहा है और एक बार छोटा हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा CND। अब इसमें 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0 है, तो 15 दूना 30, 30 हो गया। इसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो 6 और 5, 6 पंचे 30, 6 5 11, माइनस यहाँ 2 है इसलिए बटे में 2 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2.5। यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ प्लस लाना है तो प्लस ही होगा। उसके बाद 27 दूना होता है 54, तो 54 लिखेंगे, और 9 छक 54 होता है, और 9 6 15 भी होता है, तो 9 छक 54 हो गया, 9 6 15 हो गया। माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और यहाँ प्लस लाने के लिए यहाँ प्लस लिखेंगे और बटे में 2 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 3 एक बार बराबर हो रहा है, एक बार छोटा हो रहा है, 2.5 इस दोनों से छोटा हो रहा है, इसलिए x छोटा और बराबर है y के। आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।